खबरें दनादन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराना। अगले आधे घंटे में आपको देश दुनिया तमाम जगहों की बड़ी खबरें दनादन अंदाज में दिखाएंगे। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज अमेठी से नामांकन दाखिल करेंगे। राहुल विशेष विमान से सुबह करीब 9:30 बजे अमेठी पहुंचेंगे। उनके साथ बहन प्रियंका गांधी और मां सोनिया गांधी भी मौजूद होंगी। राहुल गांधी पर्चा भरने से पहले एक छोटा रोड शो करेंगे। राहुल मुंशीगंज दरपीपुर के रास्ते होते हुए गौरीगंज जाएंगे। राहुल गांधी अमेठी से लगातार 3 बार सांसद चुने गए हैं। 2004 में राहुल गांधी ने पहली बार अमेठी से जीत हासिल की थी। फिर 2009 में और 2014 में भी वो इस सीट से जीते रहे। अमेठी में 5वें चरण में 6 मई को मतदान होना है। बीएसपी सुप्रीमो उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत में पार्टी की साख मजबूत करने में पूरी तरह से जुटी हुई हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज कर्नाटक के मैसूर और तमिलनाडु के चेन्नई में जनसभा को संबोधित करेंगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज कासगंज और फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे। अमित शाह सुबह करीब 11 बजे कासगंज पहुंचेंगे, जहां वो पटियाली में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कासगंज के बाद फिरोजाबाद जाएंगे, जहां वो कोटला चोंगी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 शहरों में तूफानी जनसभाएं करेंगे। योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सुबह 11:30 बजे फरीदपुर बरेली में आंवला लोकसभा प्रत्याशी के लिए जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही बदायूं के बिलसी, आगरा के बाहा और एटा के जलेसर टाउन में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। बरेली जिले के नवाबगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार के समर्थन में जनसभा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राम मंदिर अगर कोई सरकार बनाएगी तो वो भाजपा ही है। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा के साथ कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पुरानी सरकारों के समय में बरेली में हर महीने बड़े बड़े दंगे होते थे। सीएम योगी ने हापुड़ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने सपा बसपा गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने 5 वर्ष में देश के अंदर आतंकवाद, नक्सलवाद का खात्मा किया है। मुरादाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसार के सबसे शक्तिशाली नेता हैं। पीएम मोदी को दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। सीतापुर के लहरपुर में युवा सम्मेलन में पहुंचे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती सभी को घेरा। महेंद्र नाथ पांडे ने बिना नाम लिए अखिलेश पर हमला बोलते हुए कहा कि लोहिया के नाम पर बंगले बनवाने वाले और उसमें इटली की टोटी लगवाने वालों को जब बंगला खाली करना पड़ा तो वो टोटी भी उखाड़ कर ले गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जमकर वकालत की। विजय लक्ष्य एवं साइबर योद्धा सम्मेलन में पहुंचे महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के लिए पहल की गई है। सहारनपुर में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन और अन्य पार्टी केवल मोदी सरकार को हराने का सपना देख रही है। दूसरी राजनीतिक पार्टियों के गठबंधन से मोदी सरकार नहीं घबराती है। वहीं इस मौके पर सुरेश राणा गन्ना बकाये के भुगतान पर बोलते हुए कहा कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश सरकार किसानों को 62,000 करोड़ का गन्ना भुगतान कर चुकी है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा की समधन ने पार्टी छोड़कर पार्टी का दामन बीजेपी को दामन थामा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अनुराधा शर्मा को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। रामपुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजय कपूर ने रोड शो निकालकर विपक्षी पार्टियों के प्रत्याशियों को अपनी ताकत का एहसास कराया। रोड शो के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण में बेहतरीन प्रदर्शन का दावा किया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पीएल पूनिया ने लखनऊ में कहा कि कांग्रेस लगातार लोगों के बीच जाकर उनका विश्वास जीत रही है। वहीं बीजेपी के संकल्प पत्र को कांग्रेस ने एक बार फिर छलावा करार दिया है। चौथे चरण में होने वाले मतदान के नामांकन के अंतिम दिन भाजपा प्रत्याशी सांसद भानु प्रताप वर्मा ने नामांकन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो जनता के समक्ष राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर जाएंगे।
कानपुर में बीजेपी प्रत्याशी सत्यदेव पचौरी ने भारी जुलूस के शक्ति प्रदर्शन कर अपना नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर सत्यदेव पचौरी ने कहा कि कांग्रेस कहीं भी चुनाव में नहीं है और एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के इलाहाबाद लोकसभा सीट से चंबल के चर्चित डकैत हनुमान पटेल के छोटे भाई अभिमन्यु सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में नेताओं में दल बदलने की होड़ मची हुई है। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस सभापति यादव ने भी कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। बागपत के मुकुंदपुर गांव में दबंगों ने बीजेपी समर्थकों पर हमला बोल दिया। घरों पर बीजेपी का झंडा लगाने से गांव के आरएलडी समर्थक दबंग नाराज हो गए, जिसके बाद 3 दबंग बाइक पर सवार होकर आए और कई लोगों के साथ मारपीट की। अयोध्या राम जन्मभूमि अधिग्रहित परिसर में गैर विवादित भूमि के हक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा की याचिका पर मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि अधिग्रहित जमीन का पहले ही केंद्र सरकार सभी को मुआवजा दे चुकी है। ऐसे में निर्मोही अखाड़ा केवल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में रोड़ा पैदा कर रही है। बीजेपी छोड़कर सपा पार्टी में शामिल हुए आईपी सिंह पहली बार अपने गृह जनपद आजमगढ़ पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान आईपी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर जमकर हमला बोला। लोकसभा चुनाव के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ जिला प्रशासन भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। इसी कड़ी में संत कबीर नगर के जिलाधिकारी रवीश गुप्ता जिले के पैलखी साख गांव पहुंचे, जहां उन्होंने दिव्यांग मतदाताओं को चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया। अंबेडकर नगर जिले में मत प्रतिशत बढ़ाने के लिए स्कूली छात्राओं के साथ मिलकर जिला प्रशासन ने अनोखी पहल की है। अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची मतदाता जागरूकता ट्रेन का स्वागत किया गया। इस दौरान स्कूली छात्राओं ने यात्रियों को गुलाब का फूल देकर मतदान करने की अपील की। लोकसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए बुलंदशहर जिला प्रशासन रोज नए एक्सपेरिमेंट कर रहा है। बुलंदशहर पुलिस लाइन में पोल्ट्री उत्पादों से भारत निर्वाचन आयोग का लोगो बनाया गया है। लोगो बनाने के पीछे मंशा मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करना है। ललितपुर में मतदाता जागरूकता को लेकर एक नई पहल देखने को मिली है। बुजुर्गों ने हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर और पंपलेट लेकर लोगों से मतदान करने की अपील की है। देवबंद सहारनपुर में बसपा सुप्रीमो मायावती ने विवादित बयान के खिलाफ बीजेपी प्रतिनिधि मंडल ने निर्वाचन विभाग में शिकायत दर्ज कराई है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल के साथ निर्वाचन विभाग पहुंचे जेपीएस राठौर ने कहा कि धार्मिक और जाति की बात नहीं होनी चाहिए। बसपा सुप्रीमो मायावती की मुसलमानों से अपील का मामले में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का भी बयान सामने आया। नरेंद्र गिरी ने कहा कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगना गलत है। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के जुलूस में जन सैलाब देख गठबंधन के पसीने छूट गए, जिसके बाद गठबंधन ने संयुक्त रूप से मीटिंग कर निरहुआ को रोकने की रणनीति बनाई। शाहजहांपुर में नामांकन में दूल्हा बनकर बारात निकालने के मामले में प्रशासन ने सविता के प्रत्याशी बैदराज किशन के ऊपर कार्रवाई की है। बगैर परमिशन दूल्हा बनकर बारात निकालने के मामले में चौक कोतवाली में केस दर्ज किया गया है। अमरोहा जिले के हसनपुर तहसील के ढकिया खादर ग्राम में ग्रामीणों ने सड़क न बनाने से नाराज होकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले प्रेस ब्रीफिंग कर डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने पुलिस की तैयारियों की जानकारी दी। डीजी एलओ के मुताबिक 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार दोगुने अवैध धन की बरामदगी हुई है। इसके साथ ही डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए 157 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स, 35 कंपनी पीएसी समेत 1,05,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। देवरिया जिले के टेंगड़ी गांव के बाहर गेहूं के खेत में महिला की सरकटी लाश मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच में जुट गई है। बस्ती के सोन्हा थाना के बरगदवा गांव में बंद पड़े एक स्कूल में पेड़ से लटकती हुई 17 वर्षीय किशोरी की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मृतका कक्षा 11 की छात्रा थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घटना की जांच में जुट गई है। कुशीनगर के भलूही चौराहे पर चाय की दुकान चलाने वाले दुकानदार का शव उसके ही दुकान में संदिग्ध स्थितियों में फंदे से लटकता मिला। फंदे से लटकता हुआ शव देखकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।
वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। संभल में पैंट बाजार में हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिर गया, जिससे इसके चपेट में आकर 3 पशुओं की मौत हो गई। ये पूरा मामला गुन्नौर थाना के बैरपुर गांव का है। जालौन में सोमवार की शाम हुई दंपत्ति की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की है। महोबा में 4 दिन पूर्व बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। घर में रखी नकदी को चुराने के लिए पुत्र ने ही अपनी मां की हत्या कर दी थी। बस्ती सदर कोतवाली के बड़े वन चौराहे के पास से अंतर जनपदीय बकरी और भैंस चोर गिरोह के 2 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये शातिर चोर अब तक 27 बकरी और 18 भैंस की चोरी कर चुके हैं। इनके पास से पुलिस ने अवैध असलाहा, कारतूस और चाकू भी बरामद किया है। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाखों की पुरानी करेंसी के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। चारों अभियुक्त जयपुर, अलीगढ़ और हाथरस के रहने वाले हैं। मथुरा में थाना वृंदावन और स्वाट टीम की कार्रवाई करते हुए एक शराब तस्कर को धर दबोचा, जिसके पास कब्जे से 227 पेटी हरियाणा मार्क की शराब बरामद की गई। पकड़ी गई शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। प्रयागराज के अतरसुइया थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैचों में ऑनलाइन सट्टेबाजी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई में 9 सट्टेबाजों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़े गए सट्टेबाजों के कब्जे से 3,86,200 रुपए कैश, 20 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और 2 बाइकें बरामद की हैं। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। बलरामपुर में अवैध असलाहा की फैक्ट्री का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 5 निर्मित और 2 अर्धनिर्मित देशी तमंचा के साथ भारी मात्रा में असलाहा बनाने वाले उपकरण और सामान बरामद किए हैं। हरदोई पुलिस ने वकील और पुलिस अधिकारी बन पुलिस को ठगने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। नितिन उर्फ निखिल कई इंस्पेक्टरों को चूना लगा चुका है। मथुरा के थाना सदर बाजार इलाके के औरंगाबाद में एक महिला कांस्टेबल पर कुछ दिन पूर्व हुए एसिड अटैक के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। उन्नाव के माखी थाना क्षेत्र में बीते दिनों हुई एक छोटे बच्चे की तंत्र मंत्र के लिए हत्या के मामले में परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पैसे लेकर आरोपियों को छोड़ दिया। नोएडा में बदमाशों ने एक कंपनी के कलेक्शन एजेंट को गोली मार दी और उसके बाद मौजूद सामानों और नकदी लूटकर फरार हो गए। घायल कलेक्शन एजेंट को नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। भदोही जिले में क्राइम ब्रांच ने अंतरजनपदीय 4 वाहन चोरों और गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन बदमाशों के कब्जे से 41 किलो गांजा और चोरी की एक बोलेरो गाड़ी और 2 बाइक बरामद की है। बरेली पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने 1 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करों के पास से पुलिस ने एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। मुजफ्फरनगर की नगर कोतवाली क्षेत्र के मुजफ्फरनगर सहारनपुर हाईवे स्थित टोल पर एक तेज रफ्तार कार ने सवारियों से भरी एक डग्गा मार बस को भीषण टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि सवारियों से भरी बस पलट गई, जिससे कई सवारियों को मामूली चोटें आईं। बदायूं के फर्रुखाबाद हाईवे पर गाय बचाने के चक्कर में एक तेज रफ्तार बस पलट गई। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को बदायूं के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर के महाराजपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार कंटेनर ट्रक के सामने से आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गया। इस हादसे में ट्रैक्टर सवार 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1.5 दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। एटा के मिश्राई गांव में तेज रफ्तार बाइक ने एक युवक को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद बाइक सवार युवक मौके से फरार हो गया। बलिया के उभाऊ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।
लोकतंत्र के महापर्व से पूर्व योग गुरु बाबा रामदेव ने देश की जनता से आगामी 11 अप्रैल को बढ़ चढ़कर वोट करने की अपील की है। बाबा ने कहा कि उस व्यक्ति को वोट करें जिसके हाथों में देश सुरक्षित हो, जो हर किसी को उसका हक दिलाए। हरीश रावत पर आपत्तिजनक बयान देने वाले किच्छा के भाजपा विधायक राजेश शुक्ला ने बैकफुट पर आते हुए अब अपने बयान पर खेद जताया। राजेश शुक्ला ने यह भी साफ कहा कि वो चाहते हैं कि हरीश रावत खूब जिए। आचार संहिता के उल्लंघन मामले में दोषी पाए जाने पर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत के खिलाफ धूमाकोट थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। चुनावी आचार संहिता लगे होने के दौरान 7 अप्रैल को लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत ने धूमाकोट में एक गैस एजेंसी का उद्घाटन किया था। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य मंगलवार को रुड़की पहुंची, जहां उन्होंने एक निजी कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। इस दौरान बीटेक, एमटेक, एमबीए, पीएचडी कर चुके 721 छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई। भाजपा में हाल में शामिल पूर्व आर्मी वाइस चीफ शरत चंद्र से कांग्रेस ने सवाल किए हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस नेता योगेंद्र खंडूरी ने कहा कि शरत चंद्र ने ये बताया कि क्या वे रक्षा मामलों की समिति की रिपोर्ट के बावजूद देश की रक्षा बजट से संतुष्ट हैं। लोकसभा चुनाव में अति दूरस्थ क्षेत्रों में संपर्क न टूटे, इसके लिए चुनाव आयोग के निर्देश पर पुलिस विभाग ने अपने सुरक्षा कर्मियों को सैटेलाइट फोन से लैस किया है। रुद्रप्रयाग जिले में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां मोबाइल कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं है। रुद्रप्रयाग जिले में सड़क मार्ग से 5 किलोमीटर से ज्यादा पैदल दूरी पर स्थित 10 पोलिंग स्टेशनों के लिए 10 पोलिंग टीम रवाना कर दी गई है। रुद्रप्रयाग जिले की बाकी बची हुई 145 पोलिंग पार्टियों को आज रवाना किया जाएगा। इसी के साथ खबरें दनादन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।